नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोस्तों, मेरी उम्र 26 साल है और अब तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपनी माताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि 3 साल पहले पिताजी हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। मेरा एक छोटा भाई है अजय, जो मुझसे 4 साल छोटा है और दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ नौकरी करता था। मेरी कहानी वास्तव में वहाँ से शुरू होती है जब अजय भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। लगभग 2 साल पहले की बात है। तलाक के बाद वह हमारे घर वापस आ गया और फिर से हम तीनों, मैं, माँ और अजय एक साथ रहने लगे। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से एक बात परेशान करती आ रही थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, वह आगे नहीं बढ़ता। ना तो कभी सगाई तक पहुंचता और ना ही शादी की बात। यह स्थिति मुझे बहुत व्याकुल करती थी। मेरी उम्र की सभी सहेलियां ना सिर्फ विवाहित थीं, बल्कि उनके बच्चे भी हो गए थे और मैं अभी भी अकेली थी। ना कोई जीवन साथी, ना कोई विशेष अनुभव। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा समय बीता जा रहा है। इस विचार से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाती। मैं खुद से पूछती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी तो मन में यह विचार भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। इन सब विचारों से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब अजय भैया अपनी पत्नी को अपना घर देकर हमारे पास लौट आया तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। माँ तो शाम होते ही अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाती थी और मैं अकेली बैठी रहती। हालांकि भाई और भाभी के तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती थी। अजय भैया ने कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की नौकरी की जिद। वे हमेशा कहती कि मुझे भी करियर बनाना है, घर में रहकर नहीं रह सकती। अजय भैया कई बार समझाते कि बच्चे होने चाहिए, परिवार को समय दो, लेकिन वह नहीं मानती। हमेशा कहती, मेरी सहेली ने प्रमोशन पाया, हमारी पड़ोसन ने नई कार ली। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं थी और हमेशा अजय भैया से शिकायतें करती रहती। उस समय अजय भैया की नौकरी में भी दिक्कत आ रही थी, जिसे भाभी स्वीकार नहीं कर पाई और अंततः तलाक मांग लिया। जब अजय भैया हमारे साथ रहने आया तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोनों दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई मित्र भी नहीं था। वह भी अकेला और मैं भी अकेली। माँ बुजुर्ग हैं, जैसा कि आप समझ सकती हैं। वे शाम 7 बजे अपनी दवा लेकर सो जाती और सुबह 6 बजे उठ जाती। मैं और अजय रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी चाय या समोसे लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भैया अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती और अजय भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। कभी कभी वह कहता, प्रिया चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे सुकून देता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी ना होने और उम्र बढ़ने के कारण सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि अजय भैया खुद बहुत परेशान है। उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने उसे अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उसके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो अलग क्यों हुए? अजय भैया सिर्फ इतना कहता, प्रिया मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बस कुछ और सोच रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो। धीरे धीरे अजय की हालत और बिगड़ने लगी। अब वह ठीक से खाना भी नहीं खाता। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। पहले वह मुझसे बाहर चलने को कहता था, मेरे साथ खूब बातें करता था, लेकिन अब वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे हो क्या गया है। वह अब दिन भर काम पर जाता और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाता और अपने कमरे में बंद हो जाता। वो मुस्कुराहट, वो बातें, वो मेरे साथ बिताए गए पल सब गायब हो चुके थे। उसका यह बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान ली, नहीं, मुझे अजय भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा। एक शाम जब वह काम से लौटा, मैंने सोचा उससे दिल खोलकर बात करूंगी। उसके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें थाम दी।
अजय भैया अपने फ़ोन पर अश्लील वीडियो देख रहा था। आवाज़ इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी, ना पाँव हिला सकती थी, ना नज़रें हटा पाती थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और उसके हाथ। मैं समझ गई थी कि वह क्या कर रहा है। किसी तरह खुद को वहाँ से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। अजय भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। उसकी हर हरकत, हर भाव, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो अजय भैया काम पर जा चुका था। अनजाने में ही मेरे कदम उसके कमरे की ओर बढ़े। वहाँ उसके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वह क्या कर रहा था। मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। क्या यह परेशानी है, हैरानी, या कुछ और? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उसके कमरे से निकल आई। माँ के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान बार कल रात के दृश्य की ओर जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। सच कहूँ तो मेरे भीतर भी वही भावनाएं जागृत हुईं जो शायद अजय भैया महसूस कर रहा था। मैं भी तो 26 साल की थी। मन में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती, मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में अजय भैया की तस्वीर आ गई। मैं चौंक गई। यह मैं क्या सोच रही थी अपने ही भाई के बारे में? लेकिन कल रात जो देखा था वह मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखें, हरकतें और उसका, मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब अजय भैया लौटा, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया बात करनी है आपसे। वह बोले, अभी नहीं प्रिया, मैं थका हुआ हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज़ भैया, सिर्फ थोड़ी देर, आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने विनती की। उसने आह भरी, ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसके कमरे के पास से गुजरी तो वहीं आवाज़ें सुनाई दी। वह फिर से वहीं कर रहा था। मैंने इंतज़ार किया। जब वह बाहर आया, मैंने सीधे उससे पूछा, भैया आप कब तक कैसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। उसने गहरी सांस ली। प्रिया, मुझे लगता है मुझे फिर शादी करनी चाहिए। मैं तंग आ चुका हूँ अकेलेपन से। मैं समझती हूँ भैया, मैं भी तो यही चाहती हूँ अपने लिए। मैंने धीरे से कहा। फिर भैया, तुम अभी छोटी हो। उसने टालने की कोशिश की। मैं बोली, नहीं भैया, मैं छोटी नहीं हूँ, 26 साल की हो गई हूँ। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया कल रात मैंने आपको देखा था। वो वीडियो देखते हुए भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है यह? तुम मेरे कमरे में झांकती हो। कैसी बहन हो तुम? उसकी आवाज़ लगभग चिल्लाहट थी। उसके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैंने अपने आंसुओं को आज़ाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतनी उलझने? 10 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह अजय भैया था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, प्रिया प्लीज़ मत रो। भैया, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपना भाई वापस चाहिए, वह जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। अजय भैया ने मुझे और एक अजीब नज़र से देखा और बोला, प्रिया, कल रात जो तुमने देखा वो तुम्हारे मन से नहीं निकल रहा है ना? मैं सच कहूँ तो असहज हो गई भैया। मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें देखी हैं। क्या शादीशुदा लोगों के बीच ऐसा ही होता है? मेरी बात सुनकर अजय भैया की नज़रें बदलने लगीं। उसने मुझे पैरों से लेकर सिर तक देखा, ऐसे जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नज़रों के सामने खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। प्रिया, क्या तुम मुझसे करीब आना चाहती हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई, बोल ना पाई। कुछ पल सिर झुकाकर खड़ी रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। सच कहूँ भैया, मैं भी वो आजमाना चाहती हूँ, मैंने शर्माते हुए कहा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैंने आपको ऐसा करने दिया तो क्या आप वह वीडियो देखना छोड़ देंगे? अगर इससे आपको राहत मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। फिर अजय भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके स्पर्श में कुछ ऐसा था जो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जब हम अनुचित मार्ग पर चल पड़े, घटनाएं तेज़ी से बदलने लगी। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में ढंसते गए। जो रिश्ता पवित्र होना चाहिए था वह कलुषित हो गया था। हम सावधानी बरतते, लेकिन पतन का अंत निश्चित था।
एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक माँ को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठी और मेरे कमरे की तरफ आ गई। माँ बोली, प्रिया क्या कर रही हो? इतनी रात को कौन है तेरे साथ? माँ की आवाज़ सुनकर हम दोनों सहम गए। अजय भैया ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए और जब दरवाज़ा खुला, माँ ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। यह क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? माँ गुस्से से कांप रही थी। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। माँ के मुख पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। माँ बोली, प्रिया मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये सब क्या है? माँ की आवाज़ में दर्द था। और अजय, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। माँ के शब्दों ने हमें वास्तविकता का एहसास करा दिया। अजय ने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, माँ मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे मजबूत बनी रहीं। अब यह सब बंद करो, मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। इतना कहकर माँ चली गई, पीछे छोड़ गई अपने टूटे हुए सपनों का मलबा। अगली सुबह माँ ने अजय को घर छोड़ने का आदेश दिया। अजय, अब तुझे अपनी ज़िंदगी अलग बनानी होगी, और प्रिया, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगी। अजय ने अपनी गलती स्वीकारी और दूसरे शहर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद माँ ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। रोहन एक अच्छी कंपनी में काम करता था, नेक दिल और समझदार इंसान थे। हमारी शादी हो गई और मैंने उनके साथ नई शुरुआत की। रोहन ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार किया, और मैंने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। अजय ने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं रोहन के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन सुधरने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। मेरी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और सुधारने की है। मिलन भी जीवन है और विरह भी जीवन है, गलतियाँ भी जीवन है और उनसे सीखना भी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर पहुँच जाते हैं जहाँ गलत फैसले आसान लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी से यह सीखा है कि कभी कभी हम अपनी कमज़ोरियों और अकेलेपन में ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सही नहीं होते, लेकिन हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।